हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में हम गोधूली नाखून क्यों बढ़ते हैं उसको पार्ट को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज ही हमारे चैनल आप सबको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन के मिले। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो मनुष्य निरंतर सभ्यहीनों के लिए प्रयासरत रहता है और प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। मतलब प्रारंभिक काल में, शुरू काल में मनुष्य और पशु दोनों एक समान थे। नाखून अस्त्र थे। मनुष्य को नाखून क्या थे? अस्त्र थे। लेकिन जैसे जैसे मानव विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होते गए। जो जो मनुष्य का विकास होते गए, जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, तब मनुष्य क्या हो गया? पशु से भिन्न होने लगा। और उसके अस्त्र शस्त्र, हार विहार, सभ्यता, सांस्कृतिक में निरंतर नवीनता आती गई। धीरे धीरे एकदम नवीनता आती गई। यह पुरानी जीवन शैली को परावर्तित करता गया। धीरे धीरे पुरानी जीवन शैली का परावर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप लेने लगा। जो नाखून अस्त्र थे उसको सौंदर्य के रूप लेने लगा, सौंदर्य, और इसमें नयापन लाने लगे। इसे संभालने एवं पशु से भिन्न दिखाते हुए नाखून को मनुष्य काट देता है। मनुष्य पशु के भिन्न के भांति उसको क्या करते हैं? काट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये लेखक के सामने यह प्रश्न कैसे आया। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न एक दिन लेखक के छोटी लड़की ने पूछा। जो उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। ये निश्चित है, जेन्युइन है। कभी कभी बच्चा ऐसे प्रश्न कर देते हैं जो सोचने वाला बात हो जाते हैं। तो लेखक का नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो लेखक के छोटी लड़की ने यह प्रश्न उठाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्कसंगत है। मतलब लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्कसंगत है। कुछ लाखों वर्ष पहले कुछ लाखों वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली थे तो उसे नाखून की जरूरी थी। तब उसे क्या थे? नाखून की जरूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्व अधिक था। आत्मरक्षा के लिए मनुष्य को और भोजन बनाने के लिए इन नाखून को एक बहुत अति आवश्यक माना जाता था। और उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए, मतलब शत्रु को, दुश्मन को पछाड़ने के लिए प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने के लिए नाखून को आवश्यकता था। उस दिनों प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने के लिए नाखून को अति आवश्यक माना गया था। असल में वही उसके अस्त्र थे। हम लोग को पास असल में वनमानुष के पास, आदि मानव के पास यही अस्त्र था, नाखून ही अस्त्र था। उस समय उसके पास लोहे का कारतूते वाले अस्त्र नहीं थे। ये जो बड़े बड़े राइफल है, लोहे का अस्त्र है, ये सब नहीं थे। और इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त तर्कसंगत समझा। इसलिए नाखून को अस्त्र करना तर्कसंगत समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। स्वाधीनता शब्द का सार्थकता को लेखक क्या बताता है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। तो लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अपने ही अधीन, स्वाधीनता का मतलब अपने ही अधीन रहना, आत्मनिर्भर जिसे हम बोल सकते हैं।
क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने आज़ादी के जितने भी नामाकरण किए उनमें से स्वतंत्रता, स्वराज और स्वाधीनता, उनमें से स्व का बंधन अवश्य है, अधिकांश स्व का बंधन है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इसका क्या अभिप्राय है। मतलब नख बढ़ाना और उन्हें काट लेना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं और इसका क्या अभिप्राय है। तो उत्तर इस प्रकार है, मानव शरीर में बहुत से अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित हैं। बहुत सारे ऐसे अंतर्निहित हैं। दीर्घकालीन आवश्यकताएं बनकर मानव शरीर में विद्यमान रहती है। सहज वृत्तियां ऐसे गुण होते हैं जो अन्याय से ही अनजाने में अपने आप काम करते हैं, ऐसे ऑटोमेटिक अपने आप काम करते हैं। नाखून का बढ़ना उनमें से एक था और वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृति को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्तियां मनुष्य को निहित पशुत्व का प्रमाण है और उन्हें काटने की जो प्रकृति है उसे मनुष्यता की निशानी है। जो हम लोग नाखून बढ़ते हैं उसे काट लेते हैं, इससे यह होता है कि मनुष्य पशुता छोड़ करके मनुष्यता की ओर जा रहे हैं। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। पशुत्व है, हम लोग को भीतर पशुत्व है, लेकिन हम लोग उसे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब हम लोग पशु बनकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए उसे काटते हैं। इसलिए पशुता को पहचान नाखून को मनुष्य काट देते हैं, इसी द्वारा नाखून को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 कुछ इस प्रकार है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है। तो लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक के रूप में जिक्र किया है। मतलब गांधी जी को लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के एक प्रतीक के रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों के सार्थकता और उभर कर इस प्रकार आती हैं कि आज मनुष्य में जो पाशविक प्राकृतिक हैं उसमें सत्यता, सौंदर्य बोधक एवं विश्वसनीयता का लेस मात्र भी है, स्थान नहीं है। और महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदायों को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह देते हैं। जो हर एक जन समुदाय मतलब जितना के लोग हैं उस सबको हिंसा को छोड़कर क्रोध और मोह और लोभ को दूर रखने की सलाह देती है। कौन? महात्मा गांधी। और उच्च खलनता से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह, लेकिन इसके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के अपेक्षित रहते हैं। हर एक वर्ग के लोग के बुद्धिजीवी वर्ग के उपेक्षित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है और अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन भारतीय चित्त जो आज का अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचते हैं, जो अधीनता के रूप में न सोचकर अधीनता के रूप में सोचते हैं, यह भारतीय संस्कृति के विशेषता का ही फल है। और यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आती है और इसलिए स्वर्ण के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8, जब
बढ़ते नाखून को द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाना चाहता है? बढ़ते नाखून के द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाना चाहता है? तो प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था। जब प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था तो वह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अनेक नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करने आगे की ओर चल पड़ा है। मतलब आज के मनुष्य, बहुत सारे नखधर मनुष्य आज जो है वो आधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे बढ़ रहा है, और पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। और बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति को मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाई नहीं जा सकती है। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रखने वाले जीव हो, और पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। मतलब मनुष्य को ये बताना चाहता है कि जो 1000 वर्ष 2000 वर्ष पहले जो मनुष्य वनमानुष था, आज भी वो क्या है? वनमानुष है। लेखक इसके पर दिखाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। लेखक ने किस प्रसंग से कहा है कि बंदरियों मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं को से हटाकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरियों मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती है। जो बंदरिया मनुष्य को आदर्श नहीं बन सकते हैं। लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाले बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती है, और यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा और विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थितियों के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। परिस्थिति को देख कर के मनुष्य को अच्छे साधन का प्रयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10। जब मनुष्य के पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएगा, और प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन के कैसी आशा जागती है? तो प्राणी शास्त्रियों उत्तर कुछ इस प्रकार है। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य के पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य को पूंछ झड़ गया है, पहले की बात किया जाए तो पूंछ था मनुष्य को, पूंछ धीरे धीरे झड़ गया है, उसी प्रकार नाखून भी झड़ जाएगा, प्राणी शास्त्रियों का कहना है। और इस तत्व के आधार पर लेखक के मन में यह आशा जगती है कि मनुष्य में भविष्य में मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। भविष्य में मनुष्य को नाखून जो बढ़ रहा है वो बंद हो जाएगा, और मनुष्य की आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसके पूंछ झड़ गया है। और अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। पूर्ण रूप से मानवता को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 कुछ इस प्रकार है। सफलता और चलितार्थकता शब्द में लेखक अर्थ की विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो सफलता और चलितार्थकता में इस प्रकार की विभिन्न प्रतिपादन होते हैं कि मनुष्य मारण शास्त्रियों के मारण अस्त्रों के संचयन से तथा बाह्य उपकरणों से बहुमूल्य से उस वस्तु का पा सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है। परंतु मनुष्य की चलितार्थकता प्रेम में है, मैत्री है और त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है।
नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंश सहजात वृत्ति का परिमाण है जो उसके जीवन में सफलता ले जाना चाहते हैं, और उसे काट लेना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाने जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है और पशुता की ओर मनुष्यता की ओर स्पष्ट करे। तो लेखक उत्तर कुछ इस प्रकार है। लेखक के प्रश्न में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों को सामने रखता है, और लेखक के अनुसार इस विचारधारा प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाशों के अस्त्र शस्त्र को रखने के प्रकृति जो बढ़ रही है, यह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है, और पशु प्रकृति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों के होड़ में आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार लेखक को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। व्याख्या, काट लीजिए, वह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेगा, पर निर्लज अपराधी के भांति फिर छूटते ही सैंड पर हाजिर हो जाएगा। इसको व्याख्या करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो हम कुछ इस प्रकार उत्तर देंगे। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हिंदी पाठ्यपुस्तक से नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक उद्धृत है। यह हिंदी गद्य साहित्य के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट किया है। निबंधकार प्रस्तुत अंश में नाखून के बढ़ने और काटने की लाक्षणिक शब्द शक्ति में बांधनित का पूरा प्रयत्न किया है, और इसका कहना है कि नाखून काट लीजिए जो तो फिर तीसरे दिन चौथे दिन बढ़ जाते हैं, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं। जब हम काटते हैं तो एकदम क्या होते हैं, दंड स्वीकार हो जाते हैं, लेकिन फिर वह निर्लज अपराधी हो लेकिन जिस प्रकार दंड से छूटते ही वह फिर अपराधी कर बैठते हैं, अपराध कर बैठते हैं, और उसी प्रकार में नाखून फिर अपने स्थान पर जम जाते हैं। लेखक यहाँ एक और नाखून को बढ़ना और मनुष्य की आदमी पाशविक प्रकृति और संघर्ष चेतना का प्रमाण देते हुए मानवता है जो दूसरे और उसके बार बार काटने रहते और अलंकृत करते रहने मनुष्य के सौंदर्य बोध साहित्य चेतना की भी निरूपित करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 कुछ इस प्रकार है। कम बखत नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें काटने नहीं देगा, बढ़ने नहीं देगा, और वो व्याख्या करें। मतलब कुछ इस प्रकार है, कम बखत नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े और मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, व्याख्या करें। तो इसमें हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार हम बोल सकते हैं, जब प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हिंदी पाठ्यपुस्तक ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ना पाशविक प्रकृति के और काट लेना मानवीय प्रकृति का अत्यंत लाक्षणिक और स्वाभाविक रूप में वर्णन किया है। निबंधकार यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप का अंश भी प्रस्तुत करते हैं, और यह स्पष्ट है कि मनुष्य वर्तमान परिवेश के सौंदर्यता का महानतम स्वरूप है, सभ्यता और सांस्कृतिक सोपान पर हमेशा अग्रसर है और दिनों दिन
पाशविक प्रकृति को समाप्त करने में अपने ईमानदारी को परिचय देते हैं और इस आधार पर लेखक के विश्वास है कि यदि नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य उसे निश्चित रूप से बढ़ने नहीं देगा, अर्थात पाशविक प्रकृति का लक्षण जे ही दिखाई पड़ते हैं मनुष्य उसे काट देता है। यह आशावादी विचारधारा लेखक की सुसंस्कृत और सभ्य समाज स्थापित होने में सहायता होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैं मनुष्य को नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, व्याख्या करें। तो प्रस्तुत पंक्ति हजारी पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उद्धृत हैं और इस अंश में प्रख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून को बहाने अत्यंत सहज एवं शैली से सभ्य और सांस्कृतिक का विकास गाथा उद्घाटित करते हैं। प्रस्तुत व्याख्या अंश पूर्ण रूप से लाक्षणिक रूप से आधारित है। लाक्षणिक आधार पर ही निबंध का यह अंश प्रवाहित हो रहा है। लेखक अपने वैचारिक बिंदु को सार्वजनिक कहते हैं और मनुष्य नाखून को अब नहीं चाहता है, उसे भीतर प्राचीन बर्बरता का अंश है जिसे भी मनुष्य समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन अगर नाखून काटना मानवीय प्रकृति का और नाखून बढ़ाना पाशविक प्रकृति है तो मनुष्य पाशविक प्रकृति को अभी भी अंश लगाए हुए लेखक यही सोचकर कभी कभी निराश हो जाते हैं कि इस विकासवादी सभ्य युग में भी मनुष्य बर्बरता नहीं घटती हैं और यह बढ़ती हैं, जो हिरोशिमा जैसे हत्याकांड पाशविक प्रकृति का महानता उदाहरण है। जो जापान में हिरोशिमा पर जो पाशविक प्रकृति हुआ था उसको निशानी है और यह बढ़े ही जा रहे हैं। हिरोशिमा हत्याकांड प्राकृतिक उसको महाजनपद उदाहरण है। साथ ही लेखक का उदासीनता इस प्रकार है कि मनुष्य की पशुता की जितनी बार काट लो मरता नहीं जानता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम मिलेंगे हिंदी को अगले अध्याय के साथ। तो यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिले और हमें सपोर्ट करें, कमेंट करें, इसे वीडियो को शेयर करें ताकि आगे की वीडियो बनाने में प्रेरित मिले। चलिए, जय हिंद।